भारत को अब जल्दी नया उपराष्ट्रपति मिलने वाला है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद खाली हो चुका है। इसी क्रम में चुनाव आयोग ने गुरुवार को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है और चुनाव प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। आगामी 9 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन शाम तक देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उनके कार्यकाल की समाप्ति अगस्त 2027 में होनी थी, लेकिन अचानक आए इस फैसले से राजनीतिक हलचल तेज हो गई। उनके इस्तीफे के बाद यह सवाल उठने लगा कि अब अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा और क्या यह चुनाव समय से पहले होगा या सामान्य प्रक्रिया से। गुरुवार को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। इसके बाद 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। जो उम्मीदवार चुनाव लड़ने से पीछे हटना चाहते हैं वे 25 अगस्त तक नाम वापस ले सकते हैं। मतदान 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा और उसी दिन मतगणना पूरी कर परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए कुछ योग्यताएं अनिवार्य है, जिसमें की है उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, उसे राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, उम्मीदवार किसी लाभ के पद यानी कि सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। यह चुनाव एक खास बात यह भी रखता है कि अगर किसी उपराष्ट्रपति का चुनाव कार्यकाल के बीच में होता है तो नवनिर्वाचित व्यक्ति को पूर्ण 5 साल का कार्यकाल प्राप्त होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित व नामित सांसदों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इस बार संसद की स्थिति कुछ इस प्रकार है। लोकसभा में 543 में से 542 सदस्य है, जिसमें की बसीरहाट सीट खाली है। राज्यसभा में 245 में से 240 सदस्य हैं, इसमें से 5 सीटें अभिरिक्त हैं। इस प्रकार कुल 786 सांसद इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान के पात्र होंगे। जीत के लिए कम से कम 394 वोटों की आवश्यकता होगी। राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो एनडीए गठबंधन के पास लगभग 422 सांसदों का समर्थन है। इसमें बीजेपी के साथ साथ उनकी सहयोगी पार्टियों के सांसद भी शामिल हैं। ऐसे में एनडीए के उम्मीदवार की जीत लगभग तय मानी जा रही है। विपक्ष के पास अब तक ना तो किसी चेहरे की घोषणा हुई है और ना ही उतने आंकड़े जो मुकाबले को कड़ा बना सके। हालांकि विपक्ष कोई संयुक्त उम्मीदवार उतार सकता है ताकि सांकेतिक लड़ाई लड़ी जा सके। उपराष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली से होता है। इसमें सांसदों को प्राथमिकता के आधार पर वोट देना होता है, यानी वे अपने पहले, दूसरे, तीसरे पसंदीदा उम्मीदवार का क्रम तय करते हैं। इसके लिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली यानी कि एसटीवी का उपयोग होता है। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सांसदों को अपने मत की गोपनीयता बनाए रखनी होती है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है। इसका मतलब यह है कि संसद के ऊपरी सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करना, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संतुलन बनाए रखना और सदन की मर्यादा को बनाए रखना उसकी प्रमुख जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या असमर्थता की स्थिति में उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका भी निभानी होती है। अब जब चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है तो सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। अगले कुछ दिनों में संभावित उम्मीदवारों के नाम सामने आने की संभावना है। अब यह देखना होगा कि कौन बनेगा देश का 16वां उपराष्ट्रपति और क्या यह चेहरा किसी नए राजनीतिक संकेत की ओर इशारा करेगा। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।